हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है नई वीडियो में। आइए देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। हाइब्रिडाइजेशन के सारे कंसेप्ट सीख लिए। आप वहाँ से जो है जेई का क्वेश्चन करिए, आईआईटी का क्वेश्चन करिए, मेडिकल का क्वेश्चन करिए, नीट के क्वेश्चन करिए। सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास एक नया टॉपिक है, वेस्पर थियरी। इसको वेस्पर थियरी को पूरा नाम क्या देते हैं हम, देखो। वी का मतलब बैलेंस, एस का मतलब सेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब पेयर और आर का मतलब क्या होता है, रिपल्शन। तो पूरा इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्पर थियरी। आई बात समझ में। अब देखो वेस्पर थियरी की जरूरत क्यों पड़ी, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखा था। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो, जैसे हम देखें कि CH4 हमारे पास मॉलिक्यूल है, अमोनिया है और हमारे पास क्या है, वाटर है। ये तीनों में अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इसमें आता है हमारा sp3, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन आता है और यहाँ भी क्या आता है, sp3 हाइब्रिडेशन आता है। यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जब इनका स्ट्रक्चर बनाया गया और स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ जब बॉन्ड एंगल चेक किया गया तो बॉन्ड एंगल इनका डिफरेंट आया। क्योंकि आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडेशन का जो ज्योमेट्री होता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट यहाँ भी होना चाहिए था और वाटर में भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमोनिया में देखा गया यही बॉन्ड एंगल घटकर 160 डिग्री हो गया। वाटर में देखा गया तो यही बॉन्ड एंगल घट के कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया। तो इस कंसेप्ट को जो है, ये एंगल घट क्यों रहे हैं जबकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है सारे मॉलिक्यूल में, तो इस कंसेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइब्रिडाइजेशन इस कंसेप्ट को समझा नहीं पाया। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ गई हमें, वेस्पर थियरी की, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। आई बात समझ में। तो इस सारे कंसेप्ट में जो बॉन्ड एंगल घट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। सारा जो है स्टेटमेंट वेस्पर थ्योरी में समझाया गया है। देखो एक थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि बॉन्ड एंगल घट क्यों रहा है। तो वेस्पर थ्योरी हमें क्या बता रहा है कि जो बॉन्ड एंगल घट रहा है, आप देखेंगे कि अमोनिया में एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है। तो अब देखो यहाँ मेथेन में जो है तो सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो तीन बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। इसमें दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और दो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो अलग अलग पेयर इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। 109 से किस पे आ गए हम, 107 पे आ गए। नेक्स्ट अगले वाले में कितना पे आ गए, 105 पे आ गए। तो यही सारा कंसेप्ट हमें कौन समझा रहा है, वेस्पर थ्योरी समझा रहा है। आई बात समझ में। आइए एक एक इसका जो है स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं और समझते हैं। आई बात समझ में। ओके, अब देखिएगा यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट है वेस्पर थ्योरी का, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फॉर अपार्ट। इनका कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने की वजह से क्या करते हैं, ये रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फॉर अपार्ट, मतलब ये प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से दूर जाएं। अपार्ट, अपार्ट का मतलब दूर जाएं। पहला स्टेटमेंट आई बात समझ में। फिर से समझो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं और रिपल्शन करने के बाद ये प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से दूर जाए, फॉर अपार्ट। दूसरा क्या स्टेटमेंट इनका है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अब देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग रिपल्शन करते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ भी हमने जो है बताया भी आपको। अब देखिए सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके किसके बीच होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। जैसे दो लोन पेयर आ गए, यहाँ देखो आपको दिख रहा है दो लोन पेयर है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन हुआ तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हुआ, घट गया था। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच होगा, लोन पेयर लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर
और नेक्स्ट सबसे कम रिपल्सन किसके पास होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके जेई में पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपल्सन आर्डर में सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच होता है, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। आई बात समझ में। दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं कि इफ लोन पेयर इज जीरो, अगर लोन पेयर नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर लोन पेयर नहीं अवेलेबल है, देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। अब देखिए दो टर्म आ गया, एक ज्योमेट्री तो हम लोग हाइब्रिडेशन में देख ही लिया है। अब देखो ज्योमेट्री और शेप आ गया, तो देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो ज्योमेट्री होती है वो शेप नहीं होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग। वो डिपेंड करेगा कि उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि नहीं। तो यही देखो थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इफ लोन पेयर इज जीरो देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। अगर लोन पेयर जीरो है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब जैसे टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में मान लो अब ये हमारे पास दिख रहा है ना मेथेन, इसमें लोन पेयर नहीं है, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और शेप भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। फिर से सुनो, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे ज्योमेट्री डिपेंड करता है। जबकि शेप किस पे डिपेंड करता है, ओनली वन बॉन्ड पेयर्स। केवल हम बॉन्ड पेयर को देखते हैं किसमें, शेप में, और ज्योमेट्री में क्या करते हैं, दोनों देखते हैं, बॉन्ड पेयर भी देखते हैं और क्या देखते हैं, लोन पेयर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया स्पष्ट में कि ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अगर देखो n की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब लीनियर है ज्योमेट्री, n की वैल्यू 3 आ रही है तो क्या है, हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है, n की वैल्यू 4 आ रही है तो क्या है, टेट्राहेड्रल है, n की वैल्यू 5 आ रही है तो ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, n 6 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 7 के लिए जो है हम वेस्पर थियरी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, इसलिए हमने 7 को यहाँ पे नहीं कंसीडर किया है। आई बात समझ में। अगला स्टेटमेंट क्या है, शेप डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग एटम्स, शेप डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम मतलब बॉन्ड पेयर ओनली। तो अब आज से आप नोट कर लेंगे कि शेप जो है किस पे डिपेंड करता है, ओनली बॉन्ड पेयर। शेप जो है जब हम देखते हैं तो ओनली बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया शेप जो है ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, जब उसमें लोन पेयर जीरो हो जाएगा। तब जो शेप जो ज्योमेट्री आ रही है वही क्या हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा। अगर मान लो लोन पेयर प्रेजेंट है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में, शेप और ज्योमेट्री दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, आई बात समझ में। देखो स्टेटमेंट थोड़े आपको कम समझ में आएंगे, लेकिन अभी जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, उसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, तो सारी चीजें आपको फिर से क्लियर हो जाएंगी। आई बात समझ में। तो इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है वेस्पर थियरी में, ज्योमेट्री और शेप। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे डिपेंड करेगा। शेप किस पे डिपेंड करेगा, ओनली वन बॉन्ड पेयर पे। आई बात समझ में, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया है, जैसे मान लो n की वैल्यू 2 आती थी, हमने हाइब्रिडेशन में देखा था n की वैल्यू 2 आ रही है। अगर मान लो लोन पेयर 0 है, दो बॉन्ड पेयर है, तो दो बॉन्ड पेयर है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता था हमारा, ज्योमेट्री कौन सी बनती थी, लीनियर। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप भी हम बोल दे रहे हैं, क्या हो जा रहा है, लीनियर हो जा रहा है। और दो के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता था, HP होता था। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो अगला क्या है आपका, अगला हम 3 के लिए देख रहे हैं। 3 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे देखिएगा 3 की वैल्यू कितना है, 3 की वैल्यू है ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर में देखो मान लो अगर यहां से 1 मिनट, ओके सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 के लिए क्या होता था हमारा, यहाँ पे देखिए 3 हमने लिखा है, 3 के लिए क्या आता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब मान लो तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो तीनों बॉन्ड पेयर है तो कौन सी ज्योमेट्री आती थी,
ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, और बॉन्ड एंगल कितना था 120 डिग्री, ठीक। तो अब देखो लोन पेयर 0 मान रहे हैं, तो जो ज्योमेट्री आ रही वही क्या हो जा रहा है, शेप हो जा रहा है, ठीक है। हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। अब मान लीजिए 3 जो बॉन्ड पेयर है उसमें से 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर आ गया, ये देखिए। तो अब एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करती है, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा हमारा। शेप जो है इस लोन पेयर को हम नहीं कंसीडर करेंगे, शेप हम केवल बॉन्ड पेयर का लेते हैं। तो बॉन्ड पेयर के देखेंगे तो ये देखो वी के जैसा दिख रहा है, जैसे हम लोग वी बनाते हैं ना, ऐसे वी पलट देंगे तो ये देखो ऐसे ही। तो वी शेप बोलो या इसी को बोलते हैं वेंट शेप या बोलते हैं इसी को एंगुलर शेप। आई बात समझ में? 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर अगर आ जा रहा है तो ज्योमेट्री हमारी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करता है। शेप किस पे डिपेंड करता है, ओनली वन बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वी शेप या वेंट बोलते हैं या एंगुलर बोलते हैं। आई बात समझ में? आइए हम लोग अब देखते हैं 4 के लिए। 4 की कैटेगरी में कौन आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। आप इसको नोट करिएगा। नोट कर लिया? ओके। नोट कर लिया? ठीक है, आइए देखते हैं और ढेर सारा हम लोग। ओके, यहां से हो गया चीजें। अब देखिए वही टेबल हम लोग बनाएंगे यहाँ भी। एन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, देखो यन 3 तक हमने ले लिया है। अगर मान लो यन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। चारों में हम 4 बॉन्ड पेयर कंसीडर कर रहे हैं, एक लोन पेयर। तो 4 की ज्योमेट्री आपको पता ही है, क्या होता है भाई, 109 डिग्री 28 मिनट क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगा, शेप। तो शेप भी हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। अब इसमें दूसरा हम कंसीडर कर रहे हैं कि 4 बॉन्ड पेयर से मान लो 3 बॉन्ड पेयर है, एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक को हम सेंट्रल एटम मान रहे हैं, एग्जाम्पल भी लेके हम आगे डिस्कस करेंगे। एक हमारा क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, 3 हमारे क्या पास क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं, इसका मतलब ये बॉन्ड मान लो बरकरार है। अगर लोन पेयर को भी काउंट कर रहे हैं तो अभी भी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हमारी क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन शेप हमारा देखो, शेप किस पे डिपेंड करता है, शेप किस पे डिपेंड करता है, ओनली वन बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बताइए जरा कैसा स्ट्रक्चर है। आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, बताइए जल्दी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल। पिरामिडल पिरामिडल क्या बोलते हैं इसको, हम पिरामिडल बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन 2 ही रहेगा, परिवर्तन होगा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में मान लो 3 में से 4 बॉन्ड पेयर में से
दो बॉन्ड पेयर हो जाए, दो लोन पेयर हो जाए, ये भी हमारे पास एक सिचुएशन बन सकता है। एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर हो गया, ये भी हो गया। लेकिन ज्योमेट्री तो अभी भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करता है। टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा भाई, शेप में हम लोन पेयर को नहीं कंसीडर करेंगे। तो जब लोन पेयर को नहीं कंसीडर करेंगे, देखो वी जैसा शेप दिख रहा है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोल देंगे भैया, वेंट या वी शेप, या इसी को वेंट बोलेंगे, या इसी को एंगुलर भी बोलेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, परिवर्तन होगा नहीं। आई बात समझ में, बोलो, नोट करेंगे इसको। ओके, कर लिया, 1 2 3 कर लिया, हटाना इसको। ओके, अब देखिए हम लोग 5 के लिए लेने चल रहे हैं, n इक्वल टू 5 के लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप अपने दिमाग में केवल यही सेट करेंगे कि ज्योमेट्री जो है किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करके ले चलते हैं, जबकि शेप किस पे डिपेंड करता है, ओनली वन बॉन्ड पेयर्स। मान लो n की वैल्यू कितना आ गई है, 5, ठीक है ना। n की वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग, 5 ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा n की वैल्यू 5, मान लो पांचों हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है। तो आप सबको पता है 5 के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक। अब लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है 5 की कैटेगरी में, sp3d होता है। ये तो पहला कंसीडर हो गया। मान लो हम 5 में से 4 बॉन्ड पेयर कंसीडर कर रहे हैं, एक लोन पेयर कंसीडर कर रहे हैं। तो एक लोन पेयर कंसीडर कर लीजिए आप, यहां से देखिए एक आपका ये लोन पेयर, तो ज्योमेट्री तो अभी भी वही है, क्योंकि बॉन्ड जो लोन पेयर आ रहा है उसको भी हम बॉन्ड ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री तो वही आ रहा है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। लेकिन शेप हमारा चेंज हो गया। अब शेप क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सीसा। सीसा क्या बोलते हैं, सीसा। सीसा का मतलब ये देखने वाला शीशा नहीं, जैसे आपने देखा होगा बच्चों का झूला, आपने देखा होगा, थोड़ा सा इसको जो है क्लियर करिए, हाइब्रिडेशन तो वही होगा, sp3d। जैसे बच्चों का झूला आपने देखा है, जैसे मान लो ये हमने फिक्स कर दिया, यहाँ बीच में हमने एक पॉइंट लगाया था, यहाँ ये लगाया, यहाँ बच्चा बीच में बैठा है, ठीक है। तो बच्चा इधर झूलता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे होता ना, ऐसे होता। मान लो इधर लगा हुआ है आपका, एक पेन आपको लेके समझाते हैं, ये देखिए ये ऐसे लगा हुआ है, यही ज्योमेट्री होती है शीशा। ये देखिए आपको दिख रहा है एकदम अच्छे से, ये देखो, ठीक है ना। बच्चा ये बैठता है, ऐसे ऐसे झूलता है, ये फिक्स रहता है पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सीसा ज्योमेट्री। आई बात समझ में। तो सीसा ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कब आएगा सीसा ज्योमेट्री, जब 5 की कैटेगरी में आएगा, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, एक क्या होंगे, लोन पेयर। आई बात समझ में, इसको आप नोट करिएगा, नोट करिएगा इसको, फिर अगला इसी में और चलेगा। कर लिया, ओके। अब आइए देखिए एक सिचुएशन, क्या एक दो सिचुएशन और बनेगी। मान लो 3 बॉन्ड पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, क्या बनेगा जरा सोचो आप लोग, क्या बनेगा, सोचिएगा क्या बनेगा, 2 सेकंड में। ओके सोच लिया, देखो 2 लोन पेयर ले रहे हैं हम लोग, ये 2 लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर ले रहे हैं, ये और ये।
तो ज्योमेट्री तो वही होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है ना। शेप क्या हो जाएगा भाई, यहां से देखिए ये बॉन्ड और ये दो लोन पेयर आपके, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ये देखो टी जैसा दिख रहा है कि नहीं, टी है जैसे इंग्लिश वाला हम लोग टी बनाते हैं, ये देखो ये। तो इसको अगर ऐसे बनाएंगे, ये देखो टी शेप, तो शेप क्या हो गया ये टी शेप। इसको क्या बोलेंगे, टी शेप। हाइब्रिडेशन वही रहेगा, परिवर्तन होना नहीं इसमें, sp3d। आएगा समझ में, बोलो क्लियर हो रहा है, चीजें नोट कर लीजिए। ओके, अब देखो एक इसमें और बनेगा, हम यहां ऊपर समझा दे रहे हैं। एक इसमें और बनेगा, हटाए, ओके हटाए। नोट करेंगे जल्दी इसको। कर लिया, ओके। देखो एक सिचुएशन और बन रही है इसमें, इसको हटा रहे हैं, यही बना के दिखा देंगे आपको। देखिए मान लो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर हो जाए, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर बना लीजिए भाई। दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर हो जाए, ये देखिए आएगा समझ में। ज्योमेट्री तो वही होगी, क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए तीन आपकी लोन पेयर, ये देखो लीनियर दिख रहा है, लीनियर ऐसे लिखता है ना, ये देखो लीनियर ऐसे, बीच में सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो अब शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर। हाइब्रिडेशन तो वही रहेगा, sp3d। आएगा समझ में। तो देखो इसमें कितने सिचुएशन बन गए, चार सिचुएशन बने। एक क्या था कि जब पांचों बॉन्ड पेयर हो, एक जीरो लोन पेयर हो, तो जो शेप होता था, जो ज्योमेट्री होती थी वही शेप हो जाता था। चार बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, तो ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, सीसा, ठीक है ना। पांच में से तीन बॉन्ड पेयर हो जाए, दो लोन पेयर हो जाए, तो ज्योमेट्री वही रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। एक और सिचुएशन बन रही है कि दो बॉन्ड पेयर हो जाए, तीन लोन पेयर हो जाए, तो उस कैटेगरी में ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा आपका, लीनियर हो जाएगा। आएगा समझ में, ओके। इसको नोट करिए, नोट करिए तुरंत 2 सेकंड के अंदर। कर लिया, ओके। एक और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं, हटा रहे हैं इसको। देखो n मान लीजिए हमारे पास 6 है, 6 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो 6 की कैटेगरी में आपको पता है क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है ना। और जब लोन पेयर 0 है आपका, लोन पेयर जब 0 है तो क्या हो जाएगा, शेप भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है ना। और हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 हो जाएगा। अब मान लीजिए 6 में से 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है। 5 क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। जरा सोचिए क्या होना चाहिए, सोच लिया, ओके। अब देखो यहां से एक हमारे पास क्या है, इसमें लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा,
क्योंकि लोन पेयर पे डिपेंड करता है। शेप हमारा चेंज हो जाएगा। शेप जरा आप लोग सोचते रहिए, शेप क्या होगा। शेप क्या होगा जरा सोचिए आप लोग। ये देखो, इतना तो स्क्वायर बन रहा है, इतना तो स्क्वायर बन रहा है, ये पिरामिड बन रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। हाइड्रेशन वही होगा sp3d2। आ रही बात समझ में। एक और सिचुएशन इसमें बनेगा, 6 में से 4 जो है बॉन्ड पेयर हो जाए, 2 लोन पेयर हो जाए, तो ज्योमेट्री तो वही रहेगा, शेप हमारा फिर से चेंज होगा। ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, तो ज्योमेट्री हमारा ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। शेप जो है हमारा चेंज हो जाएगा। यहां से देखिएगा, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा वाला, तो लोन पेयर को कंसीडर करेंगे नहीं, तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और हाइड्रेशन वही होगा sp3d2। आ रही बात समझ में। नोट कर लिया आप लोगों ने, बोलिएगा कर लिया। ओके देखो, जितनी सिचुएशन बन रही है वेस्पर थियरी में हमने सारे दिखा दिए। आप एक बार फिर से इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। एकदम इजीएस्ट भाषा में इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।